भाई, बूढ़े माँ बापों की दशा देखकर मुझे भी बहुत बुरा लगता है कि आखिर में जिस माँ बाप ने अपने बच्चों को लाड प्यार से पाला पोसा बड़ा किया, आखिर में वही बच्चे उन माँ बापों से अपना मुंह फेर देते हैं जब उन माँ बापों को उन बच्चों की ज़रूरत होती है। उससे भी विकट स्थिति मैं अपने गांव की आपको बताता हूँ। एक परिवार है, उसकी माँ का जो पति है उनका निधन हो चुका है। भाई, उसने अपने एक लड़के की शादी की, लड़का उसका एक ही है, अपने बच्चे की शादी की और बीबी ने देखा कि परिवार में सिर्फ सास है, बाकी कोई भी नहीं है। तो हर बीबी के लिए भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप इस स्थिति में उस घर को मत भांपिए कि यहाँ कमज़ोर कौन है मजबूत कौन है, फिर उसका फ़ायदा उठाते हैं। देखा उसकी बूढ़ी माँ है, शरीफ है, भूली है, तो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगती है। अब नाजायज़ फ़ायदा किस प्रकार से उठाती है? घर के सारे काम करवाती है, खेतों में सारे काम करवाती है, अपने को घर में लाली लिपस्टिक लगाकर बैठी रहती है। और उसका बेटा, ऐसे बेटों पे तो थू है जो अपने माँ बापों को आखिरी समय में उनकी सेवा नहीं करते हैं और उनको भुगतने के लिए छोड़ देते हैं। उसका बेटा ये सब देख कर भी अपने आँख बंद कर देता है। उसकी माँ हमेशा अपनी सास को ताने मारती रहती है। जब वो खेत से आती है, बेचारी को भूख लग जाता होगा तो कोई बासी रोटी होती है, उसे खाने को किचन में जाती है तो उसकी बहू बोलती है कि तू ये रोटी खा रही, इससे बढ़िया मैं कुत्तों को दे देती। बताओ आप, मेरे गांव की ये कहानी है। थू है ऐसी औलाद पे जो इस दयनीय स्थिति में अपनी माँ को छोड़ दे रहा है। उसके साथ क्या क्या गुजर रही है, उसका बेटा आंख मूंद कर बैठा है और उसका जो बाकी का जीवन उसकी माँ का ऐसे कष्टों में निकल जाएगा। उसकी माँ कहती है कि मैं उस घर में रहना मुझे बड़ा ही कष्टदायक होता है। मुझे हमेशा तानों को झेलना पड़ता है, धुतकार झेलनी पड़ती है। कुत्तों की भांति मुझे खाना दिया जाता है, जैसे कुत्ते को फेंका जाता है उस प्रकार से उसकी बहू उसको कुत्ते की भांति खाना देती है। ऐसी दयनीय स्थिति है। ये उत्तराखंड का है। कौन बोल रहा है कि उत्तराखंड के सभी लोग अच्छे होते हैं? हर जगह ये भाई ये बीमारी हो गई है, किसी के अंदर दया है ही नहीं। हम लोगों से क्या उम्मीद करें कि ये हमसे दया रखेंगे? यहाँ अपनी औलाद ही अपने बच्चों के लिए दया नहीं रख रही है, अपने माँ बाप के लिए दया नहीं रख रही है। फिर आखिर में क्या होता है? माँ बाप की बद्दुआ लगती है बच्चों पे। भाई, सभी बच्चों को ये बोलना चाहूँगा कि अपने माँ बापों की इज्जत करिए। आखिरी समय में खेल खिलौने तो दोबारा मिल जाते हैं, टूट के फिर आप उनको ले सकते हो, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलते हैं। अभी उनकी कदर करिए। सोचिए कि बचपन से लेकर बड़ा तक उन्होंने तुमको कैसे पाला, आपकी पोटियां साफ की, आपको खिलाया पिलाया, लाड प्यार दिया। उसके प्रतिफल में आप इस प्रकार की प्रवृत्ति
अपने माँ बाप के साथ कर देते हैं। शादी होने के बाद तो ये स्थिति और विकट हो जाती है। तो हर औलाद को बोलना चाहता हूँ कि बीबी के पल्लू में न घुसकर थोड़ा अपने माँ बाप का भी ख्याल रखो भाई। आपको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना।